सोचो, अगर अभी इसी पल तुम्हें 3 कैटेगरी में बांट दिया जाए, शिकार, खिलाड़ी या नियंत्रक, तो तुम किस में आओगे? ज्यादातर लोग खुद को खिलाड़ी समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे किसी और की चाल में फंसे मोहरे होते हैं। और यहीं से शुरू होती है माकियावेली की डार्क साइकोलॉजी, एक ऐसी सोच जो इंसान को पढ़ती नहीं, उसे खोल कर देखती है। कल्पना करो एक कमरे की, जहां हर व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई इरादा छुपा है। कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है क्योंकि उसे तुमसे काम निकलवाना है। कोई तुम्हें अनदेखा कर रहा है ताकि तुम्हें अपनी अहमियत साबित करने की भूख लगे। कोई तुम्हें गुस्सा दिला रहा है ताकि तुम भावनाओं में गलती कर दो। सवाल ये है, तुम किस स्तर पर खेल रहे हो? कैटेगरी 1, रिएक्टिव माइंड्स, प्रतिक्रिया देने वाले। ये वो लोग हैं जो हर बात पर तुरंत जवाब देते हैं। कोई कुछ बोले, तुरंत प्रतिक्रिया। कोई सोशल मीडिया पर कुछ डाले, तुरंत तुलना। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है भावनात्मक नियंत्रण की कमी। ऐसे लोग अक्सर खुद को सही मानते हैं, लेकिन असल में वे दूसरों के इशारों पर चल रहे होते हैं। कैटेगरी 2, स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स, रणनीतिक खिलाड़ी। ये तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, ये देखते हैं, समझते हैं, फिर बोलते हैं। ये जानते हैं कि कब चुप रहना ताकत है और कब बोलना प्रभाव। लेकिन ये अभी भी खेल का हिस्सा है, पूरी तरह नियंत्रक नहीं। कैटेगरी 3, साइलेंट कंट्रोलर्स, शांत नियंत्रक। अब आता है असली स्तर। ये लोग सामने से साधारण दिखते हैं, कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं, अपनी योजना किसी को नहीं बताते। ये भावनाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, अपनी नहीं, दूसरों की। ये जानते हैं कि इंसान को कैसे असुरक्षित महसूस कराया जाए, कैसे उसे महत्व का भ्रम दिया जाए और कैसे सही समय पर दूरी बनाकर उसकी सोच को अपने इर्द गिर्द घुमाया जाए। अब रुक कर खुद से पूछो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, क्या तुम बेचैन हो जाते हो? जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, क्या तुम तुरंत पिघल जाते हो? जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, क्या तुम खुद को साबित करने में लग जाते हो? अगर हाँ, तो तुम अभी भी पहली या दूसरी कैटेगरी में हो। माकियावेली की असली सीख ये नहीं थी कि लोगों को नुकसान पहुंचाओ। उसकी असली सीख थी इंसानों की प्रकृति को समझो, क्योंकि जो इंसान की प्रकृति समझ लेता है, वो खेल के नियम बदल सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी चुप्पी हो सकती है। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा धैर्य हो सकता है और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तुम्हारी जल्दबाजी हो सकती है। अब शुरू होता है असली स्तर। कैसे बनते हैं साइलेंट कंट्रोलर? वो लोग जिन्हें कोई पढ़ नहीं पाता, लेकिन जो सबको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला नियम, अपनी पूरी कहानी कभी मत बताओ। लोग जितना कम जानते हैं, उतना ज्यादा सोचते हैं, और जब लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं तो तुम उनके दिमाग में जगह बना लेते हो। जो हर बात शेयर कर देता है, वो रहस्य खत्म कर देता है, और जहां रहस्य खत्म, वहां प्रभाव खत्म। दूसरा नियम, भावनाओं को चेहरे पर मत आने दो। अगर तुम्हें गुस्सा आया और सामने वाले ने देख लिया, तो उसने तुम्हारा बटन ढूंढ लिया। अगर तुम्हें खुशी मिली और सबको पता चल गया, तो उन्होंने तुम्हारी जरूरत समझ ली। नियंत्रक वही है जिसकी असली भावना कोई पढ़ ना सके। चेहरा शांत, दिमाग सक्रिय। तीसरा नियम, तुरंत जवाब देना बंद करो। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर बहस में तुरंत तर्क, ये तुम्हें उपलब्ध और अनुमानित बनाता है। थोड़ा विराम, थोड़ा अंतराल सामने वाले के दिमाग में असुरक्षा पैदा करता है, और असुरक्षित दिमाग सबसे जल्दी प्रभावित होता है। चौथा नियम, लोगों की चाहत पहचानो। हर इंसान की कोई ना कोई कमी होती है। मान्यता की भूख, ध्यान की भूख, सुरक्षा की भूख। जो उस भूख को पहचान लेता है, वही संबंधों की दिशा तय करता है। याद रखो, लोग तर्क से कम, अपनी जरूरत से ज्यादा चलते हैं। पांचवा नियम, कमजोरी कभी सार्वजनिक मत करो। दर्द हो सकता है, संघर्ष हो सकता है, लेकिन उसे मंच मत बनाओ। दुनिया सहानुभूति कम और अवसर ज्यादा खोजती है। अपनी लड़ाई शांत रहकर लड़ो, जीतने के बाद ही कहानी बताओ। छठा नियम, कभी पूरी तरह उपलब्ध मत रहो। हमेशा मौजूद व्यक्ति की कीमत कम हो जाती है। दूरी मूल्य पैदा करती है। तुम्हारी अनुपस्थिति ही तुम्हारी अहमियत का एहसास कराती है। सातवां और अंतिम नियम, अपनी ऊर्जा बचाओ। हर बहस तुम्हारी नहीं होती, हर आलोचना तुम्हारे जवाब की हकदार नहीं होती, हर व्यक्ति तुम्हारे स्तर का नहीं होता। ऊर्जा बचाकर सही जगह लगाना ही असली रणनीति है।
अब सच का सामना करो। क्या तुम अभी भी हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो? क्या तुम अपनी भावनाओं के गुलाम हो? क्या तुम हर किसी को अपनी योजना बता देते हो? अगर हाँ, तो खेल अभी भी तुम्हारे खिलाफ चल रहा है। लेकिन अगर आज से तुमने चुप रहना सीखा, देखना सीखा, इंतजार करना सीखा, तो धीरे धीरे तुम कैटेगरी बदल दोगे। याद रखो, शक्ति आवाज में नहीं होती, शक्ति नियंत्रण में होती है, और नियंत्रण सबसे पहले खुद पर होता है। अगर तुम सच में साइलेंट कंट्रोलर बनना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं खेल समझ चुका हूं, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला विषय होगा, लोग तुम्हें इस्तेमाल क्यों करते हैं और इसे तुरंत कैसे रोकें।